मैडम, आज गोमी ग्राम पंचायत के लोग इकट्ठा हुए थे और फिर कलेक्टर को ज्ञापन दिया था। उन्होंने मांग रखी है कि जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, यानी कि आपके द्वारा सरपंच, महिला सरपंच और उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी दी गई है। क्या मामला था पूरा? ये बिल्कुल निराधार और झूठी बात है। अगर वो ऐसा कह रही है कि मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी है, तो ये बात वो अपने सबूतों सहित करे। उसका बेटा है, वो पिछले 3-4 महीने से मुझे टॉर्चर कर रहा है हर काम के लिए, और उसकी वो सरपंच ही है, वो पूरी की पूरी वो खुद ही देखभाल कर रहा है और मेरी हर चीज़ में वो इंटरफेयर कर रहा है। ऐसी कोई उससे बात नहीं हुई कि तेरे को जान से मार दूंगी या मार दिया जाएगा। इस तरीके का ये आरोप है, ये बिल्कुल निराधार है और इस आरोप के लिए मैं खुद चाह रही हूँ कि इसकी वास्तविक जांच होनी चाहिए। अगर मैं उसमें मेरे ऊपर आरोप साबित होते हैं तो मैं मेरा दोष स्वीकार करूँगी। किस मामले को लेकर आपके और सरपंच के बीच में वो लगातार जो इश्यू बना हुआ था, क्या रीजन क्या था? बस उसका रीज़न यही है कि भाई वो सरपंच पुत्र है, वो सारा कामकाज देख रहा है और उसकी गलत आदत पड़ी हुई है कि वो नरेगा में फर्जी लेबर चलाता है और उसकी भाई लेबर कम से कम भाई जो लेबर चल रही है उसकी 50% लेबर है वो इनके खुद के परिवार के ही लोग हैं और वो बॉम्बे, बेंगलोर और विशाखापट्टनम में बहुत अच्छे बड़े लेवल के व्यवसायी है। उनके वो फर्जी लेबर चला रहा है। उसकी इस भ्रष्टाचारी को रोकने पे वो ऐसे उछाल मारे। और भी कोई इश्यू था टेंडर को लेकर? टेंडर के लिए तो वो जब से मेरी ज्वाइन हुई है तब से ही वो टेंडर के लिए परेशान करता रहा। पिछली बार किसी का टेंडर हुआ, उसकी 2 पॉइंट ऐसा कुछ बिल्लो था, इसलिए टेंडर उसका हुआ और अब उसने इधर उधर प्रेशर दिलवा के अपने परिवार का, जैसे इसमें भाई सामग्री उपापन में ये नियम है कि सरपंच की खूनी रिश्तेदार कोई टेंडर नहीं ले सकता है, जबकि सरपंच ने अपने ही देवर को टेंडर दिया है और वो भी मेरे ऊपर दबाव बना के दिया है। उस टेंडर को लेके हमारे दोनों के बीच अनबन हुई और उस अनबन के बाद पहले तो इन्होंने अपने देवर के नाम से टेंडर करवाया और टेंडर करवाने के बाद में इन्होंने एक अवैध पाइपलाइन डाली। वो एक इनके घर के आगे एक माइनर बनी हुई है, उस माइनर के किनारे इन्होंने एक आम किसान की तरह बेरी की खुदाई की और उसमें से इन्होंने पाइपलाइन डाली। पहली बात तो उस पाइपलाइन को उसमें से डाल के उन्होंने एक व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत टाँके में उस पाइपलाइन को जोड़ा और फिर उसका मेरे ऊपर दबाव बनाया कि इसका हमें भुगतान करो। वो पाइपलाइन न तो आज दिन तक सैंक्शन है और न उसका भुगतान हुआ है। मैंने इसको स्पष्ट मना कर दिया कि इसका भुगतान मैं नहीं करूँगी। उस पाइपलाइन को लेकर सरपंच ने कोई वाहवाही भी लूटी है क्या? बिल्कुल, उस पाइपलाइन को लेके सरपंच ने 15 अगस्त और 26 जनवरी पे सरपंच ने, सरपंच के बेटे ने, सरपंच के देवर ने, इनके परिवार के जो मौजूद लोग थे उन्होंने साफे बांध लिए, पट्टू और सालें ओढ़ ली और फिर उसके बाद गांव में कोई मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, उस प्रतिष्ठा में ये भामाशाह के नाम पे वाहवाही लूटी। जो भी इनका कोई सामाजिक प्रोग्राम हुआ पिछले साल भर से उस पाइपलाइन को लेके ये वाहवाही लूट रहे हैं। उनकी सारी वाहवाही लूटने के बाद अब ये पिछले 2 महीने से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इस पाइपलाइन का हमें, अगर यहाँ रहना है तो इस पाइपलाइन का भुगतान करो। मई महीने में इन्होंने मेरे ऊपर अपना जो प्रेशर और दबाव डालना था वो इन लोगों ने डाला। मैंने इनको स्पष्ट मना कर दिया कि इस पाइपलाइन का भुगतान मैं नहीं करूँगी। उसके बाद मेरे और इसके बीच खींचतान चल रही है। क्या मतलब वो सरपंच और उसके फैमिली के जो लोग हैं वो गलत काम करवाने को लेकर आप पर आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, वो गलत काम करवाने के लिए ही है। सरपंच द्वारा कम से कम 50 बार मेरे को प्रलोभन दिए गए कि उस गांव में फलाने आदमी का टाका बना हुआ है और वो टाका पहले का बना हुआ है, पंचायत चुनाव में ये मेरे साथ था। अब इसको आप उस टाके का मेजरमेंट करवा के मेरे को उनको भुगतान दिलाओ। ये ऐसी बातें, ऐसे प्रलोभन मेरे को 50 बार दे दिए, लेकिन मैं उस चीज़ को टालती रही। मेरे को पता था कि भाई इस सरपंच को किसी प्रकार का मना करने पे ये मेरे से नाराज होगी। मैंने मेरे हिसाब से चली, मैं उस बात को टालती रही। ज़्यादा दिन तक ये मामला चला, फिर इसने इसको बढ़ाना शुरू कर दिया। आपने कोई मामला दर्ज कराया क्या अभी? मैंने पुलिस थाने मामला दर्ज करवाया। किन धाराओं में क्या आरोप लगाया आपने? मैंने आरोप लगाया है कि सरपंच पुत्र द्वारा पिछले 2 महीने से पंचायत के लोग लगाए हुए हैं और उस लोग को नहीं खोला जा रहा है। SDO साहब को भी मैंने 14 अगस्त के शाम को मैसेज किया था। मैंने कहा सर पंचायत के लोग लगा हुआ है और ध्वज पंचायत के अंदर है, कल ध्वजारोहण नहीं हो पाएगा तो कोई समस्या होगी। SDO साहब ने कहा आप मैनेज कर लेना। फिर मैंने ध्वज
मार्केट से नया खरीद के सुबह जल्दी और फिर जाके मैंने ध्वजारोहण किया। उसके बाद मैंने ये बात कई बार वार्ड पंचों को भी बताई। वार्ड पंचों ने अपने स्तर से 4 बार ग्राम पंचायत में आके मीटिंग बुलाई, लेकिन उस मीटिंग में वो सरपंच उसको दरकिनार करता रहा। वो मीटिंग में एक बार भी नहीं आया। यार ये चीज़ ऑलरेडी उस ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों को विधिवत ध्यान है, ये लोग सरपंच पुत्र द्वारा ही लगाए गए।